नमस्कार, मेरा नाम भानु शाक्या है और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा बिटकॉइन अनलिमिटेड के बारे में। बिटकॉइन अनलिमिटेड क्या है? इससे बिटकॉइन नेटवर्क में क्या फ़र्क पड़ेगा? और इससे बिटकॉइन के प्राइस में क्या फ़र्क पड़ सकता है? इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। बिटकॉइन अनलिमिटेड को समझने के लिए आपको बिटकॉइन नेटवर्क के जो ब्लॉक साइज़ होते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। बिटकॉइन नेटवर्क में जो ब्लॉक साइज होता है वो फिक्स्ड होता है और जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो ब्लॉक साइज की लिमिटेशन की वजह से नेटवर्क में कंजेशन क्रिएट हो जाता है। जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो ट्रांजैक्शंस किसी एक ब्लॉक में ऐड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो अनवेरिफाइड ही उस नेटवर्क में घूमती रहती हैं। अब जब वो ट्रांजैक्शंस घूमती रहेंगी और ब्लॉक साइज लिमिटेड है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं, जिसकी वजह से नया ब्लॉक क्रिएट होने में और टाइम लगता है और आपकी ट्रांजैक्शंस डिले होती जाती हैं। जैसा आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली करीब कभी देखेंगे तो 50,000, कभी 60,000, कभी 1 लाख ट्रांजैक्शन अनवेरिफाइड रह जाती हैं। वो इसी वजह से होता है। अब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फ्यूचर में जब ब्लॉक रिवॉर्ड कम हो जाएगा, तब माइनर्स के पास सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस के अलावा और कुछ तरीका ही नहीं होगा बिटकॉइन कमाने का। क्यों? क्योंकि जब उन्हें ब्लॉक ही नहीं मिलेंगे तो वो सॉल्व किसको करेंगे। तो इसकी वजह से इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ दूसरे डेवलपर्स ने इसके बारे में सोचा और एक दूसरी ब्लॉकचेन बनाई, सेम एज बिटकॉइन ब्लॉकचेन। लेकिन इस ब्लॉकचेन में डिफरेंस क्या है? इस ब्लॉकचेन में माइनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कितना बड़ा ब्लॉक साइज मिलना चाहिए या फिर कितने बड़े ब्लॉक पे वो काम करेंगे। अब अगर ब्लॉक साइज बड़ा होगा तो रिजल्ट में ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉक में ज़्यादा आ जाएंगी और माइनर्स जल्दी वेरीफाई होकर माइनर्स को रिवॉर्ड भी उसका उसी हिसाब से जल्दी मिल जाएगा। जो लोग चाहते हैं ऐसा हो, वो अपनी माइनिंग पावर इसमें स्विच कर रहे हैं और लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से करीब 40% ऑफ माइनिंग पावर बिटकॉइन अनलिमिटेड में शिफ्ट हो चुकी है। अब अगर ये माइनिंग पावर 51% से ज़्यादा हो जाती है और 2 हफ्ते तक चलती है, तो एक नई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अनलिमिटेड क्रिएट हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया, तो हो सकता है आपके बिटकॉइन की डिमांड भी कम हो जाए और उसकी वैल्यू भी बहुत कम हो जाए। आपने आजकल देखा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस इतना कम क्यों हो रहा है? वो इसी वजह से हो रहा है। लोगों को डर है कि कहीं उनके बिटकॉइन की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए, इसलिए बहुत सारे लोग अपना बिटकॉइन सेल करके फियाट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फियाट यानी उनके देश की जो भी करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर बाकी क्रिप्टो करेंसीज में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि ऐसा होगा या नहीं ये श्योर नहीं है, तो आप अपना बिटकॉइन सेल करने की जगह उसे दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट करके रख लें। जैसे इथेरियम क्लासिक, जेड कैश, मोनेरो, मेडसेफ, स्टीम, पास्कल। आप इन सभी करेंसीज में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में बाद में जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए तो आप या तो उसको वापस बीटीसी में कन्वर्ट कर लें या बिटकॉइन अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर लें या फिर उन्हें जैसे के तैसे उन्हीं क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट करके रखें। इन सब क्रिप्टो करेंसीज को कैसे परचेज करना है? आप किसी एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिनिक्स और बिट्रेक्स जैसे एक्सचेंजेस हैं, और भी एक्सचेंजेस हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक्सचेंज में जाके वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अपनी मेल आईडी लिंक करके आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे आप अपना बिटकॉइन डिपॉजिट करके ये बाकी करेंसीज परचेज कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन अनलिमिटेड क्या हो सकता है और उसका बिटकॉइन पे क्या असर पड़ सकता है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिया में चल रहे प्री माइंड करेंसीज के स्कैम्स के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये कंपनीज किस तरीके से ऑपरेट करती हैं और कैसे लोगों को अपने नेटवर्क में फंसाती हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।